नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम आज फिर से आपके लिए शानदार, जानदार और धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। देखिए स्टूडेंट, हम आज आपके लिए लेकर आए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि ये आपका पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 पिछले क्लास में हो चुका है। यदि आप में से कोई स्टूडेंट आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में आपको सीक्वेंस वाइज नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, वरना ये आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप इस क्लास में यदि नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हम लोग मेरे साथ हमारे इस चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल का लाभ ले रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं आप भी पीछे ना हो जाए, इसलिए डेली हम आपके लिए क्लास लगाते हैं, तो प्लीज़ डेली हमारा क्लास किया कीजिए। तो जल्दी से हम इस चैनल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप भी जानते हैं हमारे लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम बिना एनर्जी के नहीं क्लास कर सकते हैं और वो एनर्जी आप दे सकते हैं। तो हमारे जो एनर्जी के टैंक है वो आप जल्दी से फुल कर दीजिए, एकदम फुल टैंक। और उसके लिए आप हमें एनर्जी का फुल टैंक कर दीजिए, जिससे हम एकदम पूरा होश और जोश के साथ आपकी क्लास ले पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब का बटन आता है वो दबा दीजिएगा, और एक लाइक का बटन आता है आप वो भी दबा दीजिएगा, और एक शेयर का भी बटन आता है तो वो शेयर एकदम दम लगा दीजिए, एकदम फटाफट शेयर कर दीजिए, जल्दी से एकदम दम लगा के शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल को और भी हमारे इस जो परिवार है, छोटा मोटा परिवार, इसको और भी बड़ा करने में हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए कीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप में फ्रेंड हो, फेसबुक में फ्रेंड हो, इंस्टा में फ्रेंड हो, सबको शेयर कर दीजिए। आपके कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के फ्रेंड, बॉयफ्रेंड के फ्रेंड, यहाँ तक कि आप अपने एक्स को भी शेयर करने नहीं भूलिएगा। और बाबू सोना जो रात भर बात करते हैं ना स्टूडेंट, जो हेलो रात भर, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करने नहीं भूलिएगा। कहिएगा कि देव सर की क्लास लगी है, अभी कम से कम 2 महीना ये रात भर बातें नहीं चलेगी। अभी 2 महीना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए तो आपका आगे कुछ हो पाएगा। क्योंकि अभी यदि आप पढ़ाई नहीं किए तो जिसके साथ वो बतिया रहे हैं, हम कसम से कह रहे हैं कि वो आपको 2 साल बाद मामा बना देगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इस चैप्टर से आपको हम शुरुआत में भी बता चुके हैं कि 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें से हम आपको 2 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर कराने जा रहे हैं। आज आपकी एक्सरसाइज 11.2 के जितने भी टॉपिक है वो सारे क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट। जब लाइन का इक्वेशन किस केस में, जब कोई एक पॉइंट से पासिंग करेगा। आप क्लास 11th में पढ़े थे कि लाइन के इक्वेशन कहाँ पे, प्लेन पे, उसका भी डिफरेंट इक्वेशन आता था। इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन बनेगा ये आपका स्पेस में बनेगा, जबकि वहाँ पे लाइन के इक्वेशन आपका प्लेन में बन रहा था। तो नंबर 1, जब लाइन कोई एक पॉइंट से पासिंग करेगा तो उसका ये वाला इक्वेशन। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट से पासिंग करेगा वो चीज पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच का एंगल। नंबर 4, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ भी 2 टॉपिक आता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स और एक आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चलते हैं जल्दी से इसको शुरू करते हैं। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, इसमें से यदि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। और यहाँ से आपका 5 मार्क्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और एगो एंगल बिटवीन से 2 लाइन के बीच का एंगल फिक्स है। तो क्या सर ये सबको नहीं पढ़ें? ये यहाँ से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये दोनों फॉर्म भी पढ़ने की ज़रूरत है।
आप यदि दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर ले तो आपको हाथ में ऐसे यहाँ पे 8 मार्क्स रहेगा, आपके हाथों में रहेगा। ये क्वेश्चन आपको गलती बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम भी आपको बता चुके हैं जो आपको डर है ना 3D से, वो डर निकालने का मेरा काम है, और आपको एग्जाम में मार्क्स लाने का, एग्जाम में आपको तैयारी करने का वो भी मेरा काम है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं आप लोगों के लिए कि इक्वेशन हम किन किन कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं। बहुत आराम से समझिए। ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, लाइन को तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज ए गिवन डायरेक्शन, जब लाइन का कोई एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उसका गिवन डायरेक्शन रहेगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, जब ये लाइन 2 पॉइंट से पासिंग करेगा। तो आपको एग्जाम में कभी भी यदि आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको यदि एग्जाम में दे दिए जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि क्या उसका एक पासिंग पॉइंट और उसका डायरेक्शन है, तो नंबर 1 से बनेगा। क्या उसका 2 पासिंग पॉइंट है, तो नंबर 2 से बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ों की जरूरत है, या तो पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन हो तो भी काम हो जाएगा, या तो 2 पासिंग पॉइंट हो तो भी काम हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, टॉपिक है, यहाँ से आपका बेसिक स्टार्टिंग होता है। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रहेगा तो जो आपका एग्जाम में आएगा ना वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। टॉपिक क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, जब कोई लाइन एक पॉइंट से पासिंग करेगा टू ए गिवन वेक्टर बी वेक्टर, और पैरेलल रहेगा एक बी वेक्टर के साथ। यानी कि अब हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, जब लाइन एक पॉइंट से पासिंग करेगा और एक कोई वेक्टर के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखिए, मान लेंगे ये कोई लाइन एल है, मान लेंगे ये कोई लाइन एल है, इस तरह से मान लेंगे कि ये जो लाइन एल है, ठीक है, ये पासिंग कर रहा पॉइंट ए से, ठीक है, या तो इसको यहां देते हैं, ये पासिंग कर रहा इस तरह से पॉइंट ए से, इसका कोऑर्डिनेट, और ये मान लेंगे कोई लाइन एल है जो पासिंग कर रहा है कहां से, पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से यदि पासिंग कर रहा है तो इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, ए वेक्टर। और लाइन का आप जो क्लास 11th में पढ़े हैं वहां भी आप देखेंगे कि लाइन का कोई एनी पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट मान लेते हैं पी वेक्टर है। तो पी वेक्टर का जो पॉइंट पी है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये आर वेक्टर होगा। और क्या कहता है, चलिए, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो पासिंग पॉइंट है वो हम ए मान लिए हम, और पी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मान लें जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड। तो उस केस में हम लोग मान लेंगे कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। देखिए, ये थ्योरी तो आपको प्रूव करने नहीं आएगा, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेसिक से क्लियर होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो देखिए, और एक वेक्टर होना चाहिए पैरेलल वेक्टर। तो मान लेंगे कि वो जो पैरेलल वेक्टर है ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, वो कौन है, बी वेक्टर है। तो फिगर में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लाइन एल का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर है, दैट इज जो एपी वेक्टर होगा उसका भी पैरेलल वेक्टर आपका बी वेक्टर ही होगा। तो सबसे पहले आइए, लेट लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू, देखिए और एक चीज हम हेडिंग लगा, वेक्टर फॉर्म। किसी भी लाइन का जो 2 फॉर्म होता है 3D में, एक आता है वेक्टर फॉर्म जिसमें आई कैप जे कैप के कैप दिखा देंगे, और एक आता है कार्टेशियन फॉर्म जिसमें एक्स वाई जेड दिखा देंगे। तो एक ही लाइन के इक्वेशन के 2 फॉर्म्स आते हैं, एक होता है वेक्टर फॉर्म जो कि अभी क्लियर होगा, उसके बाद आएगा कार्टेशियन फॉर्म। आपको दोनों ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। लेट ए लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट A and P be the any point on line L। P क्या है, कोई एनी पॉइंट है कहाँ पे, ऑन लाइन L पे, विथ पोजीशन वेक्टर, मतलब P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या, आर वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, आर वेक्टर है। and
पैरेलल टू द वेक्टर, मान लेंगे कि ये लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो ये लाइन अगर बी वेक्टर के साथ पैरेलल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एपी वेक्टर भी पैरेलल होगा। देखिए लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के पास, तो ये जो एपी वेक्टर होगा ये भी तो पैरेलल होगा बी वेक्टर के साथ। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वो दोनों वेक्टर इक्वल भी होता है कब, जब कोई लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे या तो फिगर से, फ्रॉम फिगर भी कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर। देखिए एपी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओए वेक्टर। तो ओपी वेक्टर का वैल्यू कितना है, ओपी वेक्टर का वैल्यू है आर वेक्टर और ओए वेक्टर का वैल्यू है आपका ए वेक्टर। और इधर हम एपी वेक्टर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एपी वेक्टर का वैल्यू निकाल चुके हैं लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर को इस पार लाएंगे तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू उधर कितना आया, आर वेक्टर आया। तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, जब वो लाइन का इक्वेशन कौन सा कंडीशन में, जब वो लाइन कोई एक पॉइंट से पासिंग करेगा जिसका आपका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, ए वेक्टर लेना है, और उसका जो पैरेलल वेक्टर है वो आपको बी वेक्टर लेने की जरूरत है। दैट मीन्स लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जानने के लिए आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर की जरूरत है। तो आप ये वाला फॉर्मूला से, छोटा सा फॉर्मूला, अब इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कोई चीज लिख सकते हैं, which is वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए यहीं से हम कार्टेशियन इक्वेशन भी प्रूव करेंगे, लेकिन इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। पहले यहां तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए वेक्टर फॉर्म आपका ये क्लियर हो चुका है। ये आपका लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आपको बताना होगा कि यदि वहाँ पे एक्सप्लेन क्या हो रहेगा कि वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो ये वाला कीजिएगा। देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म जिसमें लाइन का इक्वेशन आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो वो जो लाइन का इक्वेशन का फॉर्म होता है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। देखिए वो कार्टेशियन फॉर्म कैसे होता है, देखिए हम आपको बताए दिए थे कि यहाँ x1 y1 z1 का वैल्यू का जरूरत होता है। तो लेट x1 y1 z1 एंड x y z आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पी। x1 y1 z1 क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स x1 y1 z1, और p का कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। ठीक है, कोऑर्डिनेट पता हो गया। ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है बी वेक्टर का। अब बताइए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है और बी वेक्टर लाइन एल के साथ पैरेलल है, तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है किसका, लाइन एल का। ठीक है, चलिए यहाँ तक। देन हम कह सकते हैं कि x1 y1 z1 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है और पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है। दैट मीन्स ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर इक्वल टू पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होगा। और बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। और आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। आर वेक्टर मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स हम आर वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉम 1। अब ये सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो आर वेक्टर का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू आप रखेंगे। ठीक है, लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू रखेंगे ए आई कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, देखिए एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, देखिए ये x1 और ये लेमडा वन, ये दोनों एक साथ होगा, x1 प्लस लेमडा ए आई कैप, x1 प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस y1 प्लस, देखिए y1 जे कैप और लेमडा बी जे कैप, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो जे कैप कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में ही जे कैप है। y1 प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लेमडा सी के कैप, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, अब ऑन इक्वलिंग दोनों साइड इक्वल करेंगे, ठीक है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। On equating the coefficient of the double f I c I e and the coefficient of I cap j cap and k cap we get, तो क्या होगा, देखिए I cap का कोफिशिएंट क्या है, x1 प्लस लेमडा है, इधर है I cap का कोफिशिएंट x है और इधर I cap कोफिशिएंट x1 प्लस लेमडा ए, यहाँ पे है y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, इधर है z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी, ठीक है। तो x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा ए, तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 इसको ऐसा लिख सकते हैं बाई बी इक्वल टू लेमडा, और z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू क्या होगा, लेमडा। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम कर सकते हैं, देखिए इतना बराबर भी लेमडा है, इतना इक्वल टू भी लेमडा और इतना इक्वल टू भी लेमडा, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, तीनों ही वैल्यू इक्वल होगा। तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू होगा z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू होगा लेमडा। एलिमिनेटिंग लेमडा, लेमडा को हटाएंगे, ठीक है, लेमडा वी गेट, तो क्या होगा x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं व्हिच इज रिक्वायर्ड equation of line in Cartesian form, ठीक है। ऊपर में और यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिएगा कि where a comma b comma c are direction ratios of लाइन L, ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 क्या था, उसका जो पॉइंट था दैट मीन्स पासिंग पॉइंट था, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो x माइनस x1, और ये x y z आपका पोजीशन वेक्टर था, और ये a b c जो है b वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज बोले, इसीलिए b वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज है, और b वेक्टर पैरेलल था l के साथ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा किसका, लाइन l का। तो यहाँ तक आपका सारे फॉर्मूला, सॉरी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, वेक्टर फॉर्म भी, कार्टेशियन फॉर्म भी। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर था, जो कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए।
देखिए नोट करने से मतलब क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 6 ले रहे हैं जो इसी टॉपिक से है, तो उससे पहले आप कुछ नोट में लिख लीजिए कि इफ एल, देखिए इस क्वेश्चन से पहले आप ये वाला चीज लिख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो उससे पहले आपको क्या लिखना होगा, इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और जेड माइनस जेड वन बाई क्या होगा, एन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो रहे चाहे डायरेक्शन कोसाइन रहे, आपको नीचे ही देना। ठीक है, तो उसमें क्या था, जब रेशियो था एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, यदि कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको वेक्टर इक्वेशन भी बताना है और कार्टेशियन इक्वेशन भी बताना है। क्या पूछा है, थ्रो द पॉइंट 5 to -4 जो कि 5 to -4 से पासिंग करता है एंड व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ये वेक्टर के साथ। ठीक है, आपका एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ रहेगा दैट इज बी वेक्टर, और एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा दैट इज ए वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको मान लेंगे, या तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको हम वी हैव, इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 k कैप। और ये जो पासिंग पॉइंट रहता है, देखिए जो पैरेलल वेक्टर रहता है वो बी वेक्टर, और जो पासिंग पॉइंट रहता है वो होता है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या होता है 4 k कैप। बात समझ में आया? तो नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर का वैल्यू है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 k कैप, ये हो गया ए वेक्टर का वैल्यू, प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर का वैल्यू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 k कैप और 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 k कैप। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए वेक्टर लाइन इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म है, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। फॉर कार्टेशियन फॉर्म पहले हेडिंग लगा लेना है, कार्टेशियन फॉर्म में किसका जरूरत होती है, x1 y1 z1 और a b और c की। ठीक है, तो सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा पॉइंट से पासिंग कर रहा है, 5 to -4 and parallel to the vector 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 k कैप, ये दिया हुआ है। तो पासिंग पॉइंट को क्या लेते हैं, x1 इक्वल टू 2, देयरफॉर x1 इक्वल टू होगा 5, y1 इक्वल टू होगा 2 और z1 इक्वल टू हो जाएगा -4। और ये जो पैरेलल वेक्टर होता है ये डायरेक्शन रेशियो होता है दैट इज a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा 2 और c इक्वल टू हो जाएगा -8। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5,
बाई ए का वैल्यू है 3, y माइनस y1 का वैल्यू है 2 बाई b का वैल्यू है भी है 2 और z माइनस, देखिए माइनस z1 है तो यहाँ पे माइनस z1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4/8, 3 2 -8, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है आपको। हम क्या किए, फॉर्मूला याद है, बस ये तो फॉर्मुलेटी निभाए हैं। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में x1 y1 z1 का वैल्यू पुट कर दिए और a b c का वैल्यू पुट कर दिए, आ गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में भी हम क्या किए थे, a वेक्टर और b वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिए थे। तो हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा से हम आराम से आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है। और आपको चैनल मतलब वीडियो पसंद आ रहा, समझ में आ रहा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अभी तक बहुत सारे कोई लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी तक लाइक करने और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, कि कैसा लगा हमें, और भी थोड़ा मतलब और भी, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और भी मज़ेदार वीडियो बना के लाएँ। तो चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए फिर से अब नया टॉपिक आ चुका है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। देखिए अभी जब एक पॉइंट से पासिंग कर रहा है उसका टॉपिक कंप्लीट। अब जब लाइन 2 पॉइंट से पासिंग करेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है। आइए सीखते हैं। जैसे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से आपको भी समझ में आ रहा है। एक कोई लाइन एल है, मान लेंगे वो पॉइंट ए जिसका पॉइंट x1 y1 z1 और एक पॉइंट b जो कि है x2 y2 z2, ठीक है, यहाँ से पासिंग कर रहा है। तो मान लेंगे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका a वेक्टर है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका b वेक्टर है। और p x y z कोई एनी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, r वेक्टर होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि AP वेक्टर और AB वेक्टर कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। देखिए ये भी लिख सकते हैं कि या तो लिखना चाहेंगे कि लेट लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट A B विथ पोजिशन वेक्टर A वेक्टर एंड R वेक्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ यदि लिखना चाहेंगे तो लेट लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 with position vector a vector and b vector respectively, ठीक है। let p x y z be any point on line L with पोजिशन वेक्टर r वेक्टर। दैट मीन्स देयरफॉर हम कर सकते हैं कि r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, a वेक्टर इक्वल टू होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और b वेक्टर इक्वल टू होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। तो ये जो पॉइंट AP वेक्टर और ये पॉइंट P लाई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि AP वेक्टर और AB वेक्टर क्या, दो कोलिनियर वेक्टर है। फ्रॉम फिगर AP वेक्टर एंड AB वेक्टर, देखो दोनों एक ही लाइन पे है ना, आर टू कोलिनियर वेक्टर। तो यदि ये कोलिनियर वेक्टर है दैट मीन्स AP वेक्टर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, लैम्डा AB वेक्टर। तो AP वेक्टर को हम लिख सकते हैं OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर और लैम्डा AB वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए।
अब देखिए ये ए बी वेक्टर, ये पी वेक्टर था ना, तो हम देखिए ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वहां से फिगर से या तो लेट भी कर चुके हैं, आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा ओ बी वेक्टर यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, और लेमडा कोई रियल नंबर होगा, तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए आपको दोनों ही फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर था, ठीक है। जब लाइन 2 पॉइंट से पासिंग करता है तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और जब लाइन 1 पॉइंट से पासिंग करेगा तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले पे कोई भी कंफ्यूजन डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो बी वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर है, जबकि यहाँ पे जो बी वेक्टर है ये दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ए वेक्टर तो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता ही है। तो यहाँ वाला बी वेक्टर और यहाँ वाला बी वेक्टर का अलग अलग रोल्स है इक्वेशन में। वहाँ पे पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, जबकि ये बी वेक्टर वहाँ पे क्या था, पैरेलल वेक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि अब यहाँ से आप वैल्यू सब रखिए। आर वेक्टर का वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होगा, आर वेक्टर का वैल्यू रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर का वैल्यू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस Z1 के कैप। इसको मिटाते हैं, फिगर कर कोई काम नहीं है। प्लस लेमडा, देखिए यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, बी वेक्टर का वैल्यू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप माइनस बी वेक्टर का वैल्यू x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x2 आई के प्लस एक मिनट x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं x आई के प्लस y जे के प्लस z के कैप और प्लस x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के कैप, और यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस लेमडा। देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट है ना, तो x2 आई कैप और x1 आई कैप क्या हो जाएगा। देखिए इसमें आई कैप को आई कैप के साथ घटाएंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ, के के बीच में क्या माइनस है, तो x2 माइनस x1 और आई कैप कॉमन निकालेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। अब देखिए अब यहां से हो सकता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अब देखिए ये x1 आई कैप और ये x2 माइनस x1 आई कैप भी ऐड होगा, लेकिन ये लेमडा क्या होगा, कॉमन होगा। तो यानी कि x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है। क्यों, ये इसके साथ जुड़ेगा ना, ये इसके साथ जुड़ेगा, और ये तो लेमडा भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और आई कैप को कॉमन ले लिए,
प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 प्लस y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आई कैप जे कैप और के कैप को इक्वेटिंग करेंगे। ऑन इक्वेटिंग द कंपोनेंट ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप, तो क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1। तो यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा जी, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, और ये हो जाएगा z माइनस z1 बाई हो जाएगा लेमडा z2 माइनस z1, तो z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा। तो देखिए तीनों ही लेमडा के इक्वल है, यानी कि हम तीनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। देखिए इतना बराबर भी लेमडा, इतना बराबर भी लेमडा और इतना बराबर भी लेमडा। दैट मीन्स x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू होता है y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये हो गया which is equation of line ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल एक बनाते हैं। कहता क्या है कि फाइंड द एक एग्जांपल है, ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इतना लिखना। देखिए अभी 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो जब 2 पॉइंट दिया हो तो 2 पॉइंट वाला इक्वेशन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जब 1 पॉइंट वाला रहेगा तो 1 पॉइंट वाला लगाएंगे। तो देखिए लेट द लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B, हम लोग मान लिए कि ये दोनों पॉइंट A और B से पासिंग करता है। देयरफॉर A वेक्टर, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को A वेक्टर मानते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई के प्लस 0 जे के प्लस 2 के, और जो दूसरा वाला रहता है उसको B वेक्टर लिखते हैं 3 आई के प्लस 4 जे के प्लस 6 जे के। आपको हम थ्योरी में ही बता चुके हैं, ठीक है। नाउ the vector equation of line, now the vector equation of line is, क्या फॉर्मूला होता है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। क्यों? क्योंकि अभी लाइन 2 पॉइंट से पासिंग कर रहा ना, आप हड़बड़ी में जल्दीबाजी में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा, ऐसा हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे जल्दीबाजी में कुछ भी कर लेते हैं छोटा देख के, क्योंकि जब लाइन 1 पॉइंट से पासिंग करेगा तो ही वो वाला करना है, 2 पॉइंट्स वाला ये वाला है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू रख देंगे माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा, बी वेक्टर का वैल्यू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस 6 के कैप माइनस ए वेक्टर का वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो आर वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा 2 के कैप प्लस लेमडा। देखिए 3 आई कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप हो जाएगा 4 आई कैप 4 जे कैप माइनस 0 जे कैप, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 जे कैप 6 के कैप माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ तक इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन पूछा नहीं है, लेकिन आपके जानकारी कार्टेशियन इक्वेशन पूछा नहीं है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए प्रैक्टिस के लिए कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिखिएगा फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, फॉर कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए x1 लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सबको x1 y1 z1 ही मानना है, सेकेंड पॉइंट वाला सबको x2 y2 z2 अदला बदली कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू है 0 और z1 इक्वल टू है 2 और x2 इक्वल टू है 3, y2 इक्वल टू है 4 और z2 इक्वल टू है 6। नाउ the Cartesian equation of line is x minus x1 by क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो पहले लिखें, x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 माइनस z1। ये होता फॉर्मूला। x1 के प्लेस पे सब वैल्यू सबको फॉर्मूला में रख देंगे। x माइनस x1 का वैल्यू क्या है -1, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस -1 y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 बाई y2 माइनस यानी कि 4 माइनस 0 z माइनस z1 यानी कि z माइनस 2 बाई z2 माइनस z1 यानी कि 6 माइनस 2। तो अगर ऊपर हम मिटाने का कोशिश करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई 4 y बाई इक्वल टू y बाई 4 इक्वल टू z माइनस 2 बाई 4। पूछा नहीं था लेकिन इसको हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यदि वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर का ही जवाब दीजिएगा, कार्टेशियन तो कार्टेशियन, उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पहले यहाँ लिख लीजिए। चलिए, जैसे कि टॉपिक अब लगा हुआ देख चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम लोग अभी वाला टॉपिक में पढ़ेंगे कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जा सकता है। और आप लिख के रख लीजिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी 3 मार्क्स के। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वाले टॉपिक को नहीं छोड़िएगा। तो आइए अच्छे से समझते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लीजिए लाइन का इक्वेशन एक है L1 जिसका इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और एक L2 जिसका इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन का पासिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा, तो a1 a2 तो पासिंग पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग होगा। दोनों लाइन का पैरेलल, दोनों लाइन अलग अलग होगा तो दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर भी अलग अलग होगा, इसलिए b1 वेक्टर b2 वेक्टर। ये a1 वेक्टर क्या है, कहीं भी अगर लाइन के इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो ये a1 वेक्टर लाइन का पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जबकि ये जो b1 वेक्टर है उस लाइन का पैरेलल वेक्टर है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर r वेक्टर दोनों का सेम ले लिए, आप यहाँ भी r1 r2 क्यों नहीं किए। देखिए, जो एनी पॉइंट होता है कोई भी लाइन के उठा के ले लीजिए, जैसे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, ये कोई लाइन के इक्वेशन है,
2D में। सब में तो ये एक्स वाई कहाँ से है? जब लाइन आप 11 क्लास में फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे तो वहाँ भी कोई एनी पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट था पी एक्स वाई, और वही हर एक इक्वेशन में रहता है। तो एनी पॉइंट या तो आर्बिट्ररी पॉइंट वो एक्स वाई बदलता नहीं है, वो सेम रहता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी सेम होगा, इसीलिए हम आर वेक्टर ही लिए, ना कि R1 R2 लिए। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, देन cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मोड। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स मोड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोले कि दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, यहाँ तो आप b1 और b2 का एंगल फाइंड कर रहे हैं। बातों को समझिए। मान लीजिए ये लाइन L1 है, मान लीजिए ये लाइन L1 है, इसका पैरेलल वेक्टर है b वेक्टर। ये लाइन L2 है, इसका पैरेलल वेक्टर है b2 वेक्टर। तो देखिए क्या लग रहा है, ये दोनों लाइन जो एंगल बनाएगा ना, इसका पैरेलल वेक्टर भी आगे जाके उतना ही एंगल बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? या तो इसको काट ही दीजिए या तो इसको ऐसे समझिए, दो लाइन एंगल बना रहा है यानी कि दोनों कटेगा। ये एक है L1, ये एक है L2, दोनों का बीच का एंगल थीटा। अब बताइए L1 का पैरेलल वेक्टर है b1 वेक्टर, L2 का पैरेलल वेक्टर होगा b2 वेक्टर। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका जो पैरेलल वेक्टर और इसका जो पैरेलल वेक्टर ये भी आगे कट के थीटा ही एंगल बनाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कीजिए या तो दोनों लाइन के बीच का पैरेलल वेक्टर फाइंड कीजिए, दोनों ही इक्वल बात है। इसीलिए हम क्या किए हैं, दो लाइन का एंगल हम लोग को पता होना चाहिए कि दो लाइन के बीच का एंगल उतना ही होगा जितना उन दोनों का पैरेलल वेक्टर का होगा। इसीलिए हम क्या किए, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने के अलावा हम दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकालें। तो आपको सिंपल सा उतना मतलब मूड खराब, माथा खराब नहीं करना है। आपको बस सिंपल याद रखना है कि दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाई b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में फिर से एक अलग आएगा। जब तक जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए लाइन का इक्वेशन जब आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो आप उन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज़ है, बहुत इजी है। कार्टेशियन में दिया हुआ रहेगा तो कार्टेशियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर में दिया हुआ रहेगा तो हम वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हाँ, कार्टेशियन में दिया हुआ रहेगा तो भी आप वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर का वैल्यू ये a1 b1 c1 होगा और b2 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा a2 b2 c2। तो हम लिख सकते हैं ना b1 वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो देन क्या होगा, cos थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब जो है b1 डॉट b2 का वैल्यू रख देंगे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नीचे वाला होता है ना, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होगा a1 a2 होगा, a1 a2
B1 जैकब जैकब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब सवाल होता है कि और एक कन्फ्यूजन होता है कि मान लीजिए सर हमको वेक्टर इक्वेशन पता हो और लाइन के इक्वेशन यदि कार्टेशियन में दिया हुआ रहेगा और यदि हम ये वाला फॉर्मूला भूल जाएंगे तो भी आप कार्टेशियन से भी आप वेक्टर वाला बी वेक्टर और B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। तो लेकिन सीधा होगा, यदि आप कार्टेशियन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कार्टेशियन का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वेक्टर का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो ये सीधा होगा। लेकिन आप वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कार्टेशियन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो उस केस में जो कार्टेशियन में ज़रूरत होता है वो वैल्यू आप निकाल के आप उसका यूज कर सकते हैं। तब तक यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, टू लाइंस दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना। ठीक है, और ये वाला जो है हम आपको सैम्पल पेपर में भी मल्टीपल टाइम सॉल्व करा चुके हैं और आपके जो सैम्पल पेपर 3 सैम्पल पेपर सॉल्व कराए गए हैं। यदि आपको नहीं पता है तो बता दिया जाता है। और इंटीग्रेशन भी सॉल्व कराया गया है और वेक्टर भी पूरे चैप्टर कंप्लीट है और पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं और उनके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और समझ में अच्छा से आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए देखिए रात भर मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी हमारे लिए कीजिए। ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए देखिए एग्जाम तक आपके साथ हम खड़ा हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, दोनों ही हम इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे। अब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग जो लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना उससे कंपेयरिंग 1 and 2 with r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector equal to a2 vector plus mu b2 vector we get, तो क्या हुआ, ये a1 वेक्टर, तो a1 वेक्टर का देखिए r वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 से इक्वेशन 1 को और a2 प्लस म्यू b2 से इक्वेशन 2 को। तो देखिए a1 प्लस लेमडा b1, a1 के प्लेस पे क्या है, ये वाला है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब ये जो b1 है b1 के प्लेस पे क्या है, ये चीज़ है, तो b1 वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। a2 के प्लेस पे ये है, a2 वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप। b2 के प्लेस पे ये है, तो b2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो लेट थीटा बी द angle between the lines, then cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप यहां से b1 डॉट b2 का वैल्यू रख सकते हैं। b1 का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 डॉट प्रोडक्ट में, और ये जे कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 इंटू 2
4 और 2 इंटू प्लस 6 12 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस 36। तो ये हो जाएगा 19/9 और ये हो जाएगा 49 cos थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स, नेगेटिव तो है नहीं, मोड लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, √9 का वैल्यू 3 और इसका हो जाएगा 7, तो cos इनवर्स इक्वल टू 19/√21। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी वाला जो टॉपिक है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यही वो टॉपिक है जहाँ से आपको 5 मार्क्स दिला सकता है, और 5 मार्क्स आप अपने हाथों में रखिए। ये 5 मार्क्स इसलिए आप अपने हाथों में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं। बस आप मेरे बताए हुए टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा और एक एग्जाम्पल कम से कम बना लीजिएगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बहुत क्या कहेंगे सस्ते वाला क्वेश्चन है। कम मेहनत कीजिए और ज़्यादा मार्क्स पाइए, ये उस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये वाला टॉपिक को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। आपको हम 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज न्यूनतम दूरी निकालने सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 2 टाइप से निकाला जाता है। जैसे नंबर 1 है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स, एक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि सर हमें पैरेलल लाइन तो समझ में आता है कि वो कभी कटता नहीं है, ये स्क्यू किस तरह से होता है? यदि वो पैरेलल नहीं है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कटेगा, और कहीं कटेगा तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्पेस है, स्पेस में देखिए जैसे कि ये 2 लाइन है, प्लेन में 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो कभी नहीं कटेगा, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है, अभी देखिए पैरेलल है तो कभी नहीं कटेगा, लेकिन अगर कभी पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो कटेगा। लेकिन यदि स्पेस की बात करें तो स्पेस में पैरेलल मान लीजिए इस तरह से, ध्यान से देखिएगा इस तरह से, और यदि वो पैरेलल नहीं है तो वो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे रहेगा। तो जो स्क्यू लाइंस होता है ना वो इस तरह से, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी थोड़ी ना कटेगा। ठीक है, तो जब भी 2 लाइन के बीच 2 लाइन स्क्यू होता है तो उसको अगर 3D में दिखाएंगे तो वो इस तरह से होता है। मेरी बातों को समझ में आ रहा है? तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको अच्छे से समझिए। देखिए 2 लाइन्स दिया हो रहेगा, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। देन द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। देखिए b1 क्रॉस b2 को क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर आएगा जो कि यहाँ पे लिखना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करने पर जो वेक्टर आएगा उसको लिखना है, और बाय नीचे b1 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देना। तो ये होगा आपका। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब वो लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हो रहेगा, वेक्टर फॉर्म में दिया हो रहेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया हो रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब डिस्टेंस बिटवीन जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा दैट मीन्स लाइन कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1 x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए वेक्टर के केस में क्या था, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये था। तो b1 b2 a2 माइनस a1 का वैल्यू यदि हम रख के
b1 और b2 का वैल्यू क्रॉस करेंगे और a2 माइनस a1 का वैल्यू रख के डॉट करेंगे ना, तो वही आएगा जो हम अभी लिख रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 देना है। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, उसके बाद a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन वाला, a1 b1 c1। सेकेंड लाइन में क्या है, a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि दोनों को क्रॉस करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा ना, फिर डॉट करेंगे तो। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, नीचे देखिए, इसको जैसे हम कर रहे हैं वैसे याद रखिएगा। ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम को और इस रो को, तो बचेगा क्या, b1 b2 c1 c2। तो b1 c2 को मल्टीप्लाई करना है, और जब इधर से करते हैं तो एक नेगेटिव आता है, किस में, डिटर्मिनेंट में, तो माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। फिर एक बार इसको छोड़ेंगे तो कौन बचेगा, a1 a2 और c1 c2, यानी कि a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस जब इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों बचेगा, ये और ये, तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और बाद में इस तरह का मोड लगा देना। यदि बाई चांस में नेगेटिव आ जाता है तो आपको फॉर्मूला याद रखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर से हम आपके लिए रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेकेंड रो में लिखना है, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखना है। उसके बाद ये सब करना, b1 c2 b2 c1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है। अब देखिए L1 और L2 आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, और आर वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि हम कैसे जानेंगे कौन सा इक्वेशन पैरेलल होते हैं, कौन सा इक्वेशन स्क्यू होते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए L1 का जो पैरेलल वेक्टर होगा, L2 का भी, L1 और L2 पैरेलल है, तो L1 का जो पैरेलल वेक्टर होगा, L1 जिस वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, L2 भी तो उसी वेक्टर के साथ पैरेलल होगा ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। मान लीजिए ये बी वेक्टर है इस तरह से, तो L1 पैरेलल है बी वेक्टर के साथ, और L1 पैरेलल है L2 के साथ, तो L2 पैरेलल है, कह सकते हैं ना कि बी वेक्टर के साथ भी है। तो दोनों का जिस इक्वेशन में b1 वेक्टर और b2 वेक्टर सेम हो, दैट इज b वेक्टर हो, तो वो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल है कि नहीं वो पहचानने का सिंपल सा फंडा ये है कि आपको b वेक्टर पहचानना होगा कि दोनों का b वेक्टर सेम है कि नहीं। दोनों का b वेक्टर सेम यदि रहेगा तो आप उसको पैरेलल मान लीजिएगा। एग्जाम में स्टूडेंट लोग ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन दे देने से गलती कर लेते हैं, वो लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वहाँ पे आपके एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ रहेगा कि आपका जो इक्वेशन है ये पैरेलल है कि स्क्यू है। आपको पहचानना होगा, इक्वेशन देख के पहचाने की क्या है। बात समझ में आ रहा, तो पहचान लीजिएगा। यदि दोनों सेम है तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। कभी कभी ऐसा होता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मतलब 4k कैप है, और ये इसका है, और इसका वाला है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप है। ये दोनों भी पैरेलल है,
देखा जाए तो ये दोनों भी पैरेलल है। क्यों? 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 8 के कैप है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि डायरेक्टली आप बी वेक्टर सेम नहीं देख सकते हैं। तो पहले एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा तो पहले देख लीजिएगा कि दोनों वेक्टर सेम यदि नहीं है, क्या कॉमन निकालने से सेम होगा? अगर होता है तो भी पैरेलल होगा। ऐसा हम आपको क्वेश्चन बना देंगे। फिलहाल आप जो है एक काम कीजिएगा, इसको जब भी ऐसा रहेगा तो 2 कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकालने के बाद करना, ठीक है? तो देख लेना है कि दोनों सेम रहेगा तो पैरेलल, सेम नहीं रहेगा तो स्क्यू। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है? तो इसीलिए हम लाइन के इक्वेशन भी सेम लिए हैं। आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और a2 वेक्टर इक्वल टू म्यू b2 वेक्टर। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और देखिए यहाँ पे क्रॉस होता है, याद रखना होगा, जबकि स्क्यू वाला में यहाँ पे डॉट था। अब देखिए ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो वो भी वेक्टर होगा। मतलब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा। तो इसको भी, ये जो लाइन है इसमें भी आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। बहुत कोई यहीं पर छोड़ देता, ठीक है? तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आइए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो कंपेयरिंग पहले गिवन कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। कंपेयरिंग विथ आर वेक्टर अगर तुम जमाना। देखिए यहाँ से हम लोग a1 का वैल्यू ये हो जाएगा, a1 वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, और b1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। a2 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और b2 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों b1 b2 सेम है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है। सिंस b1 वेक्टर इक्वल टू क्या है? b2 वेक्टर, सो L1 एंड L2 आर पैरेलल। देयरफॉर लेट कर देंगे b वेक्टर में, दोनों का एक कॉमन वेक्टर मान लेंगे 3 जे के 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जरूरत होता है। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड कर लीजिए। a2 का वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 कैप आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। 3 आई कैप माइनस आई कैप हो जाएगा 2 आई कैप, 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप हो जाएगा जे कैप, माइनस 5 के कैप, और ये देखिए माइनस 5 के कैप और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए हमें निकालना होगा अब नाउ द शॉर्टेस्ट distance between the line is d इक्वल क्या फॉर्मूला होता है? b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये पैरेलल का है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का वैल्यू है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 कैप। ये क्वेश्चन आपको मॉडल में भी है, हम पढ़ाए हैं आपको ए टू वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। एक मिनट देखिए, बी वेक्टर का वैल्यू रख दें और ए टू वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर का वैल्यू रख दें 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये तो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे 2 3 6 और 2 1 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ठीक है, इसके बाद आई कैप ये छोड़ेंगे तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6 माइनस जे कैप, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 और -12 प्लस के कैप, तो ये हो जाएगा 2 -6, ठीक है, बाय, और ये हो जाएगा आपका 49। तो आंसर आने ही वाला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -9 आई कैप -14 और ये माइनस प्लस 14 जे कैप, और ये हो जाएगा -4 के कैप बाय 7। ठीक है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड है। देखिए बहुत कोई स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम में इतना ही आंसर छोड़ देता है। आप खुद समझ के देखिए, क्या ये डिस्टेंस हो सकता है? क्यों नहीं ना, क्योंकि ये वेक्टर में डिस्टेंस थोड़ी हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों क्या मैग्नीट्यूड का काम करेगा ना। तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 7। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 293। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हर एक टॉपिक का एक एक को एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। जबकि थोड़ा स्क्यू वाला का नहीं हुआ, उसको आगे कंप्लीट करेंगे। और कल के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 11.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कर दिया जाएगा। तो कल की क्लास भी करना ना भूलें। आज आपका थ्योरी वाला पार्ट था, आज वाला भी बहुत ज़रूरी है और कल वाला ज़रूरी है ही है, क्योंकि आज क्लास नहीं करने से कल भी नहीं हो पाता। इसलिए पहले आज का हम सारा ही आपका थ्योरी वाला पार्ट करवा दिए हैं। तो आपको चैनल कैसा लगा, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत क्या एक ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शेयर वेयर मार दीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।